एक तरफ जब प्रदेश के मुखिया विष्णु देसाई सारंगढ़ आगमन होता है, तो सारंगढ़ आगमन का जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के लिए जो आमंत्रण पत्र बनाए थे, आमंत्रण कार्ड जो बनाया था, उसमें बहुत ही खूबसूरत एक तस्वीर लगाई गई थी, जो सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के अभ्यारण्य गुमड्डा अभ्यारण्य को दर्शाया गया था। और गुमड्डा अभ्यारण्य के अंतर्गत आने वाले जो जंगली जीव हैं, उसकी भी बहुत ही खूबसूरत तस्वीर लगाई गई थी। एक तस्वीर जंगली भैंसे का था, तो दूसरी तस्वीर तेंदुए का। लोगों का आमंत्रण सूचना मिलता था, लोग देखकर पढ़ते थे, उसे देखकर मोहित होते थे और वो कार्ड की बड़ी प्रशंसा की जाते थे। लेकिन अचानक ही उसी बीच एक ऐसी जानकारी भी निकल कर सामने आई कि जिस तेंदुए का तस्वीर लिखा लगाकर लोगों को आमंत्रण सूचना दी जा रही थी, वही तेंदुआ मृत हालत में पाया गया। तेंदुआ वही भी हो सकता है और अन्य भी हो सकता है। बात है तेंदुए की। नमस्कार, मैं योगेश कोरे और आप देख रहे हैं खबर निरीक्षण। 11 तारीख लगभग 11 से 12 तारीख के दरमियान में 100 मिला तेंदुए का पैकिन जंगल में, ब्रह्मकेला के पैकिन जंगल में कक्ष क्रमांक 1101 में एक तेंदुए का 100 मिला। जैसे 100 मिला, वन विभाग में हड़कंप मच गई। वन विभाग को जैसे ही पता चला, पूरी वन विभाग की अमला की जो टीम है, उच्च अधिकारी हैं, वो डॉग स्क्वाड के साथ, डॉक्टरों की टीम के साथ और अपने पूरे स्टाफ के साथ घटना स्थल पे पहुंचे। और पहुंचने के बाद देखा कि जो उसकी जो शव पड़ी थी, उसका पूरा जांच किया गया। जांच करने के बाद फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई और फॉरेंसिक टीम ने भी सैंपल लेकर चला गया। लेने के बाद से अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो बातें हैं, घटना है, ये लगभग 11 से 12 तारीख के दरमियान की बताई जा रही है। लेकिन मीडिया में जब यह बात आई, लगभग ये 8 से 10 दिन बाद आने पे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब तक विभाग के पास आरोपी का कोई भी हाथ नहीं आया है और ना ही अब तक किसी प्रकार की कोई पुष्टि हो पाई कि आखिरकार तेंदुआ मरा तो मरा कैसे। फिलहाल अंदेशा यह लगाया जा रहा है, जो पीएम रिपोर्ट है वो भी संदेह के दायरे में है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आशंका है कि ये करंट की वजह से ये मौतें हुई है। फिलहाल वन विभाग की जो टीम है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। लगातार उनकी जो टीम है वो काम कर रही है। डॉग स्क्वाड की टीम को बुला करके पूरी तरीके से उस जगह का मुआयना किया गया कि आखिरकार कौन कौन उस जगह पे आए थे। कुल मिलाकर अगर बात करें तो वन विभाग की टीम है आरोपियों को पकड़ने में पूरी तरीके से जी जान जुटाई हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो शव पाया गया है, आखिर वो कितने दिन पुराने हैं, आखिर तेंदुए की मौत कैसे हुई। सवाल तो ये भी उठता है कि वन विभाग की क्या इसमें लापरवाही है। अगर लापरवाही नहीं होती तो वन विभाग एक जो उनके बीट कर्मी हैं, उसे क्यों कार्रवाई की जाती है। लेकिन ये पूरी तरीके से अब देखा जा रहा है कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में जो जंगली जीव है वो सुरक्षित नजर नहीं आ रहे हैं। लगातार इससे पहले कुछ महीने पीछे अगर बात करें तो जंगली जीव जो टाइगर है, जिसे टाइगर रिजर्व के रूप में उसे संरक्षित किया जाना है, लेकिन वो भी टाइगर यहाँ वही करंट की चपेट में आने के बाद उसकी मौत हो चुकी। और उसके बाद ये दूसरा सबसे बड़ी घटना है जिसमें जंगली जीव तेंदुआ है, ये मृत पाया गया है। फिलहाल सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में लगातार वन्य जो जीव है उसकी मौतें की खबर सामने निकल कर आ रही है, जिससे पूरी तरीके से माहौल भी खराब चल रहा है। फिलहाल वन विभाग की टीम जो है वो काम कर रही है, लेकिन सवाल यहाँ पे यही उठता है कि वन विभाग की टीम आरोपियों तक अब तक नहीं पहुंच पाई है, न ही किसी प्रकार का उस पर सुराग मिल पाया, जबकि यह घटना जो है वो 8 से 10 दिन हो चुके हैं। हालांकि इस पूरी घटना में कई तरह की सवालें भी हैं कि सबसे बड़ा अगर कोई शिकार हो रहा है वो है करंट की चपेट में, और जो शिकारी हैं वो लगातार जो जंगली सुअर हैं उसको निशाना बनाने के चक्कर में जो है करंट बिछा रहे हैं। और उस करंट की चपेट में कभी कोई जंगली जीव आ रहे हैं या कभी सुअर आ रहे हैं, तो कभी तेंदुआ, तो कभी बाघ, और यहाँ तक कि तो मानव भी उसके चपेट में आ चुके हैं। पिछले कुछ दिन ब्रह्मकेला के जंगल में ही ऐसे ही 2 व्यक्ति जो है चपेट में आ चुके थे। बिजली जो बिछाई थी, करंट बिछाई थी, उसके चपेट में आ चुके थे। फिलहाल सबसे बड़ा यही कारण है कि जो पूरी तरीके से सिस्टम है वो तेजी से काम करने की जरूरत है। निचले स्तर पे वन विभाग को उतर के काम करने की जरूरत है, ताकि जो जंगली जीव है, जंगल है, उसे सुरक्षित और संरक्षित किया जा सके।
इस संबंध में हमने एसडीओ से भी बातचीत की है। क्या कुछ कहते हैं ये भी आप सुनिए। पैकिंग जंगल में तेंदुआ मृत पाया गया है, कब की ये घटना है मैम, और अब विभाग क्या कुछ कार्रवाई की है? जी, ये 11 जनवरी की घटना है और जैसे ही हमें पता चला हम लोग मौके पर पहुँचे हैं और उसमें जैसे अपनी टीम बनाकर, डॉक्टरों की टीम बनाकर वहाँ पर लेके गए, पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम होकर जैसे ही उसकी प्रोसेस थे, उस प्रोसेस अनुसार कार्य किया गया है और लगातार हम लोग उसको मुलज़िम को ढूँढ रहे हैं। जैसे अभी संभावित संभावित जो है वो करंट से है, लेकिन अभी उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। देहरादून भेजा गया है। देहरादून से जैसे ही उसकी फॉरेंसिक जाँच की रिपोर्ट आएगी, तो वो सुनिश्चित हो पाएगा कि किस रीज़न से डेथ हुआ है। मैम, पीएम रिपोर्ट में भी कुछ जानकारी, क्या कुछ जी, खुलासा हुआ पीएम उसमें रिपोर्ट में? संभावित है। उसमें संभावित। संभावित करंट से बताया गया, पर पुष्टि के लिए वही देहरादून फॉरेंसिक जाँच करवाना आवश्यक है, करके दिया गया है डॉक्टरों के द्वारा। तेंदुआ जहाँ पे मृत पाया गया, उसके आसपास में क्या कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो करंट का हो या फिर? वहाँ पे कोई तार वगैरह नहीं मिल पाया। अब जिसने लगाया होगा वो तो हटा लिया होगा, थोड़ी ना वो छोड़ेगा कोई सबूत। तो हम लोग लगातार पता कर रहे हैं, जो भी इसके लिए मुलज़िम होगा उसको वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी और उसके तहत जेल में भी दाखिला करवाया जाएगा। लगातार हम लोग पता कर रहे हैं और आपको भी किसी के थ्रू पता चलता है तो हमको बताइए। क्या लगता है मैम कि सारंगढ़ बिलेगढ़ जिले में लगातार बड़ी जंगली जीवों का हत्या हो रहा है या फिर उसकी मौत हो रही है? पिछले कुछ दिनों में बाघ का हुआ था, अब ये तेंदुए का है, और इस तरीके से लगातार मौत हो रही थी। किसे आप जिम्मेदार मानते हैं, किनकी लापरवाही? क्या विभाग इसमें पूरी तरीके से लापरवाही बरत रही है? नहीं, जी नहीं, विभाग इसमें कोई लापरवाही नहीं बरत रही। विभाग लगातार जो संवेदनशील हैं, उसमें जहाँ पे भी पोल हैं, उसकी चेकिंग की है। जबकि ये बिजली विभाग द्वारा किया जाना चाहिए था। वन विभाग इसकी कर रहा है, पोल चेकिंग कर रही है लगातार। कौन से पोल जो हैं मानक ऊँचाई से नीचे हैं, उनकी सूचना विद्युत विभाग को दी जा रही है, ताकि उसकी ऊँचाई प्रॉपर की जाए। क्योंकि आपको पता है लगातार हाथियों का मूवमेंट भी है इन क्षेत्रों में। और इसी प्रकार जो ये जो पोल से अवैध हुकिंग होती है, वो बिजली विभाग की भी इसमें ज़िम्मेदारी बनती है कि वो लगातार चेक करें कि कहाँ पे ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों ट्रिपिंग आ रही है। और हम लोग तो लगातार कर ही रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, हम दैनिक रिपोर्ट ले रहे हैं अपने स्टाफ से कि कहाँ-कहाँ पे इस तरह की अवैध बुकिंग पाई जा रही है, कैसा है। फिर उसके अनुसार हम लेटर भी लिख रहे हैं विद्युत विभाग को। लापरवाही वन विभाग द्वारा कहीं तरीके से बरती नहीं जा रही है। मैम, ये घटना लगभग 11 तारीख की बताई जा रही है, लेकिन मीडिया को जो समाचार साझा किया गया है, जी। लगभग वो 19-20 तारीख के आसपास साझा किए गए। तो लगभग 8 से 10 दिन तक इसे मीडिया से छुपाने का क्या जी तात्पर्य नहीं, था? किसी तरीके से मीडिया से छुपाया नहीं गया है। जो हमारे एक गतिविधि होती है, जो फ़ॉरेस्ट का नियम कानून है, उस अनुसार हमने किया है, पूरा प्रोसेस अपनाई है। जैसे विभाग में उच्च अधिकारी को सूचित किया जाता है, वो सारी हमने सूचना दी है। और जहाँ तक विज्ञापन का है, वो हो सकता है कि हमने प्रेस विज्ञप्ति बनाया और वो देर से पहुँचा, तो हो सकता है पहुँच में, लेकिन छुपाने का कहीं कोई वो इंटेंशन नहीं नहीं, रहा ये है। तो मीडिया में पहले चला, उसके बाद प्रेस विज्ञप्ति आपके विभाग या फिर जनसंपर्क के द्वारा जारी किया गया, आपने के दिए अनुसार। लेकिन उससे पहले मीडिया ने छापा, उसके बाद विभाग हरकत में आई कि हाँ, प्रेस विज्ञप्ति भी दिया जाए। जी, एक्चुअल में हमारे कहीं फ़ॉरेस्ट में हमको कहीं पे भी ऐसा लिखा नहीं हुआ, मिला नहीं है कि जभी भी कोई ऐसी घटना हो तुरंत प्रेस में दिया जाए। हो सकता है मेरे नॉलेज में ना हो, तो मुझे जैसे ही इसकी सूचना मिली कि प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की जानी चाहिए थी, तो हमने किया है। नहीं, जब आप लोग कार्रवाई करते हैं, जी। तो उसको जब जारी किया जाता है, तो अगर जी। कुछ घटना घट रही है, जी। तो उसे भी जारी करना एक स्वाभाविक बात है, ये हम कह रहे जी, हैं। स्वाभाविक बात है, लेकिन हमारे कहीं ऐसे सर्कुलर में कहीं पे जैसे हम हमारा जो नियम है कि हमें अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करना है और उसके अनुसार जैसा प्रोसेस है, उस प्रोसेस अनुसार कार्य करना है। अगर उसमें किसी प्रकार की हमने लापरवाही बरती हो, तो आप बता सकते हैं। छुपाने का इंटेंशन रहता तो किसी को हम बताते ही नहीं, सूचित ही नहीं करते। तो हमने इस तरह का कोई गतिविधि नहीं की है और आगे भी अगर इस तरह का आप लोगों की प्रेस विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए, तो हम आगे से ये ध्यान रखेंगे कि ईश्वर करे कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। अगर होती है तो हम आपको तुरंत ही सूचित कर देंगे। एक अंतिम सवाल मैम कि जी। इस घटना के बाद से विभागीय कार्रवाई भी की गई है। जी। किनके ऊपर कार्रवाई की गई और क्या पाया गया जिसकी वजह से कार्रवाई की गई? जी, उसमें ऐसा है कि जैसे पीएम रिपोर्ट आया है संभवतः, तो उस आधार पर चूँकि 1-2 दिन पुराना भी था, तो बीट गार्ड को तात्कालिक रूप से सस्पेंड किया गया है। क्योंकि इसमें पहली तो बीट गार्ड की लापरवाही आ रही है कि अगर 1-2 दिन पुराना है, तो उन्होंने तुरंत ही क्यों नहीं सूचित किया विभाग को।
तुरंत ही बताना चाहिए था। अगर इस तरह की घटना, उनका बीट है, उनका कंपार्टमेंट है, उनको पता रहना चाहिए था कि अगर इस तरह की लगातार बीट गश्ती के हम लोग पत्राचार करते हैं, उसमें ना उन्होंने कोई सूचना नहीं दी, है ना। तो इस वजह से पहली जो प्रारंभिक रूप से जो इसमें दोषी पाया गया है बीट गार्ड, तो उसको सस्पेंड किया गया है और उसकी विभागीय जांच की प्रक्रिया आरंभ की गई है। सस्पेंड किए गए कर्मचारी क्या नाम है? मनमोहन परिया।